ये आपको कोई, अब मैं ये कोई एनालिसिस नहीं दे रहा, ये मैं इंफॉर्मेशन की बेस पे आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। डू यू सी अर्ली इलेक्शंस? Do I see early elections? Yes. अच्छा, तो कब तक आप देख रहे हैं अर्ली इलेक्शंस? ही सर ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो करंट असेंबली है, जिस तरीके से वो मार्जे वजूद में आई, जिस तरीके से वो चल रही है, वो एक बोझ है। और इस बोझ को जितना जल्द खत्म किया जा सके एक पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करने के बाद, उतना बेहतर है। ये 26 में होता है, 27 में होता है, वो मैं जाहिर है मेरे पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये होना जो है वो नागुज़ीर है। और इसलिए इसको अगर जल्द कर दिया जाए तो बेहतर है। बाकी जो सिस्टम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने सेफगार्ड्स बिल्ड करने थे वो आप कर चुके हैं। तो अब जो है इसको बहुत ज़्यादा इस निज़ाम को, जो एक बिल्कुल लाइबिलिटी है, मैं कई दफ़ा आपके साथ इस चीज़ के ऊपर बात कर चुका हूँ कि बहुत बड़ा बोझ है। अब आप देखें, मुझे आप ज़रा सा इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें, 2025 के ऊपर नजर दोहराएं। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने टिका का जवाब दिया, उसके बाद जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मूव्स की, जो रीजनल एंगेजमेंट हुई, पाकिस्तान की एक रिलेवेंस दोबारा जो है वो एक रीजनल और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर दोबारा हमारी इस्टेब्लिश हुई। अब उससे फायदा उठाने का वक्त है। और ये जो करंट हमारा इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, वो उससे हमें फायदा उठाने नहीं दे रहा है। और इसलिए जितनी जल्द हम एक नॉर्मलाइज पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जा सकें वापस, उतना ही बेहतर हो। अच्छा, सो आप अर्ली इलेक्शन देखते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कब हो सकते हैं। मतलब मेरा सवाल ये था कि आपको अर्ली इलेक्शन नज़र आते हैं, आपने कहा जी बिल्कुल नज़र आते हैं, लेकिन कब नज़र आते, कब हो सकते हैं, आपको नहीं इस चीज़ का इल्म। 26 हो या 27 हो, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरी तो, अगर मुझसे कोई मुफ्त का मशवरा करे तो मैं तो कहूँगा 26 में करवाएं। अच्छा चले, ये मुफ्त का मशवरा मैं ले लेता हूँ आपका, और मेरे ख्याल में 26 को ये काम शुरू करा देते हैं। ठीक है, आपने इंशाल्लाह। कहा है आपने, तो अब करा देते हैं। अब आप फिक्र इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, सो इसमें आप जरा थोड़ा सा ये बताइए मुझे कि आगे आपको क्या नज़र आता है कि ये अभी एक मोड, दूसरे मोड में अगर चले जाएं, इलेक्शंस के मोड में चले जाएं, तो बाकी जो हार्ड डिसीजंस हैं वो एज इट इज़ लिए जाते रहेंगे, उसमें तो कोई हर्डल्स नहीं क्रिएट होंगे? नहीं, देखें, मैं यही तो कह रहा हूँ ना यार, बार बार जो मैं बात बोलता हूँ ना, देखें पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है, और मैं सिर्फ आज के दिन की नहीं बात कर रहा, मैं ओवर द इयर्स की बात कर रहा हूँ। हमारा सिस्टम, हमारा गवर्नेंस सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है। जी जी। ये इनफरादी प्लेयर्स की बात नहीं है, ये इनफरादी फौजी जनरल की बात नहीं है, ये इनफरादी सियासी लीडर की बात नहीं है। बहैसियत मजमूई हमारे गवर्नेंस का निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक वजह तो मैंने आपको पहले बता दी कि क्यों मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को हुकूमती सियासी पार्टियों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करनी चाहिए। मेरी दूसरी वजह यह है कि जब तक एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं क्रिएट करते, और ये लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस, ये सियासी एक वसी तर सियासी इत्तेफाक राय क्रिएट करना जो है, ये अगर आप वाकई में संजीदगी के साथ करना जाएं तो ये 2 महीने से ज्यादा की मार नहीं है। अच्छा। हम वो बुनियाद बना के, जिसको मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को एक नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत है, उसको बुनियाद बना के कि यार क्या रोल्स हैं हमारी रियासत पाकिस्तान में, पार्लियामान का क्या किरदार है, अदलिया का क्या किरदार है, ये तो लिखा हुआ है। तो पहली बात तो वो जो लिखा हुआ है उस पे हमने लेकर जाना है, जो लिखा हुआ है आइन के अंदर। और दूसरा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा। इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान में कोई यूनिक स्ट्रेंथ्स भी हैं, और मैं पहले भी ये शायद आपके साथ जिक्र कर चुका हूं कि कोविड के अंदर हमने पूरे तरीके से, कि जब सिविलियन मिलिट्री पार्टनरशिप हुई, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ थी, मिलिट्री को यूटिलाइज किया गया, तो कितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के साथ हुई। लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक सिविलियन सुप्रीमेसी का लफ्ज अगर मैं यूज कर लूं, उस फ्रेमवर्क के अंदर हुआ। तो ये हार्ड डिसीजन लेने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपको चाहिए,
उसका क्या बुनियाद होगा, क्या बेसिस होगी, ये सारा अगर एग्रीमेंट हो के बुनियादी इश्यूज का, मैं को बड़ी को फलसफे लिखने की नहीं बात कर रहा, ठीक। और उसके फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में एक नया इलेक्शन कमीशन बने, एक नए हम इलेक्शन की तरफ जाएं और एक नई इब्तदा हो पाकिस्तान की, एक और अटेम्प्ट किया जाए कि जहां पर एक नेशनल कंसेंसस के साथ हम आगे निजाम को लेके जाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में कामयाबी सिर्फ उस सूरत में है। तो उस सूरत में आपके ख्याल में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी व्हेन इट कम्स टू लाइक वे फॉरवर्ड इकोनॉमिकली भी आप समझते हैं कि उसमें बेहतरी आएगी? उसमें 100% बेहतरी आएगी। हंकी डोरी बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े माशी मसाइल हैं कि अगर आप सब सही फैसले करना शुरू हो जाए, मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक राय भी हो, पाकिस्तान का निज़ाम भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा हो, तो जब भी आपको सालों लगेंगे कि आपको उसके सम्राट, बड़े बड़े सम्राट नजर आने शुरू हो, छोटी छोटी चीजें तो आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो माशी बेहतरी का सफर है, ये आपकी और मेरी जनरेशन के वक्त में नहीं कंप्लीट होना, ये हमसे जो आगे वाली जनरेशन है ये उन्होंने कंप्लीट करना है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। चाइना ने देखें 80 की दिहाई में ये काम शुरू किया था, और कोई उसके बाद 20 साल के बाद दुनिया ने देखा कि यार वाकई चाइना में कुछ बदल रहा है। और बड़ी खूबसूरत बात मैं मोशर, अगर आप मुझे अलाउ करें ना, जी जी प्लीज। चाइना के अंदर एक हो रही थी कॉन्फ्रेंस, और वहां पे अब चाइना दुनिया का तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क, पाकिस्तान में तो 3 महीने की अच्छी कोई एक प्राइवेटाइजेशन पीआई की ट्रांजेक्शन हुई तो हमने इतने ढोल बजाए कि जैसे पता नहीं क्या कमाल हो गया। उससे पूछा गया कि भाई 25 साल से चाइना जो है वो 9.9% सालाना की रफ्तार से उसकी मईशत बढ़ रही है। 9.9%, 25 साल लगातार। उसने कहा अब हम वहां पर पहुंचे हैं जहां पे हमारी माशी बेहतरी का सफर शुरू हुआ। तो ये अप्रोच हमने लेनी है। लेकिन वो इब्तदा, वो फाउंडेशन जो है, वो बुनियाद जो है जिस पे आपने वो सफर करना है, वो बुनियाद गल जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका सफर भी शुरू हो जाएगा। क्या आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि जनाब बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए और वो भी हुकूमत के साथ होने चाहिए, जबकि पास्ट में हमने देखा है कि हुकूमत पे ही इल्ज़ामात लगते रहे कि जनाब हुकूमत के पल्ले तो है कुछ नहीं, तो इनसे मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई के अंदर से आवाज़ें आती रहीं। तो अभी मुज़ाकरात जो है वो करना क्यों इतना ज़रूरी हो गए, और क्यों आप लोग समझते हैं कि वाकई ही मुज़ाकरात होने चाहिए? अच्छा सर, मेरी तो बिल्कुल ये पोजीशन रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ। और अब जो उन्होंने पीटीआई तो नहीं, टेक्निकली तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की लीडरशिप ने अपने प्लेटफॉर्म से ये ऐलान किया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत के पल्ले बहुत कम ही है। चले अगर मैं थोड़ी गुंजाइश डाल भी दूं, ये ना कहूं कि कुछ नहीं है, तो बहुत कम ही है। लेकिन जिसके पल्ले है वो बरह रास्त साथ, मेरा तज्जिया ये कहता था कि वो नहीं बैठेंगे, और जो भी हुकूमत ने फैसले करवाने वो इजाजत लेके बैठेंगे। और अगर इसके अंदर पेशरफ्त हुई, अगर मामला जो हैं वो किसी अच्छाई की तरफ जा रहे हों, तो फिर हो सकता है कि उसके बाद तीसरे फरीक के साथ भी बैठ के बात करने का मौका मिले। अच्छा, सो बेसिकली व्हाट यू आर आइंग ऑन इज कि इनके साथ बैठेंगे तो ये हुकूमत जो है ये मतलब कि अल्टीमेटली इनसे बात करने के बाद अल्टीमेटली आपको फ़ौज वालों से ही बात करनी पड़ेगी, और वो वहाँ तक आपको एक एक्सेस मिल जाएगी, या इस तरह? मैं गलत तो नहीं कह रहा, गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि ये शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। तो या तो हुकूमत जो है वो फौज की लीडरशिप के साथ बैठकर कुछ फैसले करवा के फिर वो वापस बैठेंगे इनके साथ, और जो फैसले चाहिए वो मिलेंगे तरीके इंसाफ को। और या फौज की लीडरशिप अगर को लग रहा हो कि कोई मस्बत है और उनके लिहाज से अब माहौल ठीक बन गया, तो हो सकता है वो साथ बैठ जाएं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक फौजी लीडरशिप जो है उसकी आमादगी ना हो, तो हुकूमत बराए रास्त कोई भी बड़े फैसले नहीं कर सकती। इसमें कोई शक नहीं।